दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल ए प्लस अकेडमी में आपका स्वागत है। ये हमारा प्रैक्टिस सेट दोस्तों तीसरा है, यानी 2 प्रैक्टिस सेट मैंने करवा दिए हैं। हमारा टारगेट है दोस्तों की रीजनिंग और मैथमेटिक्स के अंदर 90 में से 90 नंबर स्कोर करना है। उसी सीरीज में तीसरा है। टोटल मैं यहाँ पर 50 से 60 प्रैक्टिस पेपर करवाने वाला हूँ दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से अभी से यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और अभी तक मेरा अगर टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप जाइए दोस्तों टेलीग्राम पे और ए प्लस अकेडमी लिखिए दोस्तों, बीच में कोई स्पेस मत देना, लगातार ऐसे ए प्लस अकेडमी लिखते जाना। चैनल का ये लोगो मिलेगा, वहां जाकर के आप ज्वाइन कीजिए। जितने भी प्रश्न करवा रहा हूं दोस्तों उसकी आपको वहां पीडीएफ मिलेगी, उसे आप वहां पर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका रेस्पॉन्स बढ़िया रहा दोस्तों तो मेरी जो डिग्री है बीटेक डिग्री वो कंप्यूटर से रिलेटेड ही दोस्तों, तो इसलिए रेस्पॉन्स अगर इन वीडियो पे बढ़िया रहता है तो कंप्यूटर वाले सारे क्वेश्चन यानी 15 क्वेश्चन में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कराऊंगा, यानी 30 नंबर भी आपके इससे सूखे होने वाले हैं। तो प्लीज यार दोस्तों सपोर्ट करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ हो सके तो यार शेयर कर देना एक बार, जितने भी आपके ग्रुप है, जितने भी आपके सोशल नेटवर्किंग अकाउंट्स है उस पर। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखते हैं दोस्तों, यहां पर ये दे रखा है निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी कि आपको एक दे रखा है रक्त संबंध का दोस्तों क्वेश्चन दे रखा है, इसको आपने डायग्राम बनाना और 91 और 92 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों इसका आंसर आपको देना है। तो अब ये क्या बोल रहा है दोस्तों कि ए बी सी डी ई तथा एफ फुटबॉल खेल रहे हैं। टोटल ये 6 जने हैं। ए तथा ई भाई हैं। देखिए ये ए है और ये ई है। अब भाई के बीच में यहाँ पे कॉमा था दोस्तों, और दोनों लड़के हैं इसलिए लड़के के लिए यहाँ पर कोने में है जो प्लस आता, अगर लड़कियां होती तो माइनस आता। आगे बोल रहा है एफ जो है ई की बहन है। अब ई की बहन कौन है दोस्तों, ये एफ है। देखिए लड़की है बहन तो इसका मतलब यहाँ माइनस आएगा, और भाई बहन के लिए हमेशा यहाँ पर कोमा आता है। क्लियर है दोस्तों, आगे चले। सी जो है ए के पिता है। देखिए ए के पिता जो भी हमसे बड़े होते हैं उनको ऊपर लिखते हैं, अगर इसका कोई बेटा होता है का तो उसे हम नीचे लिखते हैं दोस्तों। क्लियर है, तो ए के पिता कौन है दोस्तों, यहां पर ए के पिता सी है। ये बोल रहा है सी जो है ए के पिता के इकलौते भाई का इकलौता बेटा है। समझिए मेरी बात को दोस्तों, क्या कह रहा है ये बोल रहा है, ये सी के लिए बोल रहा है सी जो है ए के पिता के, तो ए का पिता कोई मान लीजिए यहां पर है। अब ए के पिता के इकलौते भाई, तो इसका भी कोई भाई होगा दोस्तों, इनके पिता का भाई ये रहा भाई। तो ये बोल रहा है इकलौते भाई का इकलौता बेटा है, यानी इनका बेटा है दोस्तों कौन, सी। ये सी और बेटा है, इसका मतलब क्या आ जाएगा दोस्तों, ये प्लस आ जाएगा। क्लियर है, तो इसका मतलब ये दोनों भाई है, यानी ए के ये पापा है और ये इसके अंकल है। क्लियर है दोस्तों। अब ये क्या बोल रहा है, बी तथा डी सी के पिता के भाई की बेटियां हैं। देखिए बी तथा डी, बी तथा डी के लिए बोल रहा है कि सी के पिता के भाई की बेटियां। अब सी है, सी के पिता कौन है दोस्तों, ये है, और इनका भाई कौन है, ये वाला, और इनकी बेटियां कौन है दोस्तों, यहां पर बी और डी, यानी कि ये बी और डी भी इनकी बेटियां हैं। बी और डी दोनों बेटियां हैं दोस्तों, तो यहां पर ये माइनस आ जाएगा। यानी कि ये जो है इसके ए के पिता है, ये इनके टोटल जो पिताजी के टोटल ये 5 बच्चे हैं दोस्तों, और एक के जो अंकल है उसके सिर्फ अकेला लड़का है। क्लियर है दोस्तों, समझ में आया है। अब ये क्या बोल रहा है, सी का ए एफ से क्या रिश्ता है। देखिए जहां पर से दिया होता है सबसे पहले उसे पकड़िए आप, बच्चे अक्सर यही कंफ्यूज होते हैं। आपको से दे रखा है देखिए, तो एफ से, तो सबसे पहले एफ को पकड़ लीजिए आप। तो ये बोल रहा है कि एफ से जो है सी का क्या संबंध है, तो मुझे बताए एफ से सी, यानी कि मुझे बताए एफ जो है लड़की है, ये लड़की के पापा ये है, और पापा का भाई, और भाई का जो है यहाँ पर लड़का, यानी मुझे बताओ यहाँ पर चचेरा भाई हुआ कि नहीं हुआ, हुआ है ना। ये देखिए यहाँ पर इसके पापा, पापा का भाई क्या होगा, अंकल, अंकल का लड़का चचेरा भाई होगा। तो ये आपका इसमें ऑप्शन राइट है दोस्तों। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब ये बोल रहा है उपरोक्त फुटबॉल खेलने वाले में कितने पुरुष खिलाड़ी है। अब देखिए फुटबॉल ये 6 जने खेल रहे हैं, यानी हम इन 2 को काउंट नहीं करेंगे दोस्तों, ध्यान रखना, सिर्फ इन 6 को ही काउंट करेंगे क्योंकि 6 ही यहाँ पर फुटबॉल खेल रहे हैं। तो ये देखिए मैंने प्लस वाला बताया था, प्लस वाला हमेशा क्या है, पुरुष होता है। तो 2 और 3 यहाँ पर 3 टोटल जो है दोस्तों प्लस है, यानी कि 3 यहाँ पर पुरुष है। क्लियर है दोस्तों, ये 3 यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका इसमें होगा। प्लीज यार अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे एक बार लाइक कर देना दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। आगे चलते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, अगर इसे आप थोड़ा सा देखेंगे तो आप विद इन आपको 1-2 सेकंड में कर लेंगे। यहां पर देखेंगे दोस्तों, यहां पर आर एम एन को लिख रखा है 5, और यहां पर प्रशांत को लिख रखा है दोस्तों 8। तो आपको एक चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पर 5 जो है लेटर है, इसलिए यहाँ पर 5 लिखा गया है। प्रशांत में 8 लेटर है इसलिए 8 लिखा गया है। टिम टिम के अंदर 6 लेटर है इसलिए यहाँ पर आपका 6 वाला, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों इसमें। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ये तुलना करने वाला अक्सर क्वेश्चन आता है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे के लिए प्रैक्टिस करें बहुत ज्यादा, तभी जाकर के क्वेश्चन जो है कम समय में जो है सही होते हैं, अदरवाइज जो दोस्तों समय भी ले लेगा और सही नहीं होंगे ऐसे क्वेश्चन, ध्यान रखना। ये बोल रहा है 5 जिलों में रामपुर जो है सबसे छोटा है, तो यहाँ रामपुर लिखते हैं दोस्तों हम, ये रामपुर, रामपुर सबसे छोटा है, मतलब जो भी है इससे बड़े ही होंगे। छोटा है श्यामपुर से, देखिए रामपुर छोटा है श्यामपुर से, तो इसका मतलब श्यामपुर क्या है दोस्तों, बड़ा है। ये श्यामपुर, ये श्यामपुर क्या है, बड़ा है रामपुर से।
अब यहां पर बोल रहा है धामपुर बड़ा है हरिपुर से, यानी कि ये धामपुर है दोस्तों, यहां लिख दीजिए आप, धामपुर बड़ा है ना, किससे, हरिपुर से, ये हरिपुर से, ठीक है, हरिपुर से बड़ा है धामपुर। आगे बोल रहा है दोस्तों यहां पर जयपुर बड़ा है श्यामपुर से। देखिए श्यामपुर से भी बड़ा कौन है, अब जयपुर, जयपुर बड़ा है श्यामपुर से, परंतु इतना नहीं जितना हरिपुर है दोस्तों। तो इसका मतलब हरिपुर यहां पर आएगा, है ना। जयपुर के लिए बोल रहा है कि भाई श्यामपुर से जो है जयपुर जो है बड़ा है, लेकिन हरिपुर जितना नहीं है, इसका मतलब क्या है, हरिपुर बड़ा है, तो हरिपुर दोस्तों यहां आ जाएगा। और हमें पता है हरिपुर से भी बड़ा कौन है, हमने पढ़ लिया पहले से ही, देख लिया है कि यहां पर धामपुर है दोस्तों, तो ये हो जाएगा यहाँ पर धामपुर, यानी कि पूरी की पूरी ये वाली लाइन जो है दोस्तों यहाँ पर आ जाएगी आगे। तो ये आपका जो है यहाँ पर अरेंजमेंट हो चुका है दोस्तों, जो आपको पूछे प्रश्न उसमें से बता देना है। तो बोला सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों, तो यहाँ पर धामपुर है, तो आपका ये ऑप्शन सी वाला इसमें राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछता सबसे बड़ा तीसरा कौन सा है, तो दोस्तों पहला तो ये सबसे बड़ा है, दूसरा है, तीसरा तो जयपुर हो जाता। तो कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। क्लियर है दोस्तों, चले अब आगे देखिए। अब ये है दोस्तों कैलेंडर का क्वेश्चन है, कैलेंडर का बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, इसमें घबराना नहीं है ना। मेरे वीडियोस आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आपको एक कोड याद रखना है दोस्तों, 733, मैं यहाँ थोड़ा सही कर देता हूँ, 733, 614, 625 और 735, ये इतने से कोड है दोस्तों। 733 देखिए, 735 ये तो याद हो जाएंगे, 614 है और इस 614 के पास में ही होता है 625, तो आपको टोटल ऐसे याद रखने। अब ये महीने के कोड है दोस्तों, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस प्रकार से। क्लियर है दोस्तों। अगर ये सामान्य वर्ष है तो सामान्य वर्ष, और अगर दोस्तों लीप ईयर होता है जिसके अंदर यानी कि पीछे वाली संख्या के अंदर अगर 4 का भाग चला जाता है दोस्तों, तो इसका मतलब है आगे से 1 माइनस कर दो, यहाँ 7 है तो 6 हो जाएगा, 2 है तो यहाँ 3 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, और बचे हुए सारे जो है वापस ऐसे कैसे रख दो आप, टोटल ऐसे कैसे, बस आगे वाले में से एक एक माइनस करना है। क्लियर है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों लीप ईयर, लीप वर्ष, यानी कि जो भी वर्ष आपको जैसे 1980 देर का है, पीछे अगर 80 है, 80 में आपको क्या करना है, 4 का भाग देना है। 4 का भाग अगर पूरा पूरा चला जाता है दोस्तों तो वो होता है लीप वर्ष, और नहीं जाता है तो सामान्य वर्ष। आप 80 के अंदर भाग देकर के देखिए दोस्तों, 4 का चला जाएगा पूरा पूरा, इसका मतलब एक लीप वर्ष है, यानी हम ये वाली चीजें उसमें काम में लेंगे। अब करना क्या दोस्तों, आपको देर का है, समझना मेरी बात को ध्यान से, आपको देर का है 7 मार्च 1980। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये डेट ले लीजिए, ये डेट ले ली। अब मार्च का कोड देखिए, लीप ईयर है, हमें पता चल गया, पीछे 4 का भाग लगाया हमने तो यहाँ पर पूरा पूरा चला गया, इसलिए लीप ईयर है। तो सबसे पहले मार्च का कोड लीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च का कोड क्या आएगा 3, तो 3 यहाँ रख दीजिए। फिर ये 80 है दोस्तों, 80 को यहाँ पर रख दीजिए आप। 80 रखने के बाद अब 80 में अब जब आपने 4 का भाग दिया कितनी बार गया दोस्तों, 20 बार गया, तो 20 आप यहाँ रख दीजिए। यहाँ देर का दोस्तों ये 1900 देर का है, तो 1900 के लिए हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। अगर 2000 दिया होता तो इसके अंदर +1 करते दोस्तों, और ऊपर भी दिया होता है ऐसे 1800 तो इसमें +1 करते हैं। ये बाकी का एडवांस क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये आप मेरे वीडियोस जाकर के वहां देख सकते हैं। 1900 है इसलिए कुछ नहीं जोड़ेंगे, अब जितने हैं इन सबको जोड़ दीजिए दोस्तों। जैसे ही आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7, 8, 9, 10, 10 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ एक बचेगा आपका 8, 10 और 12, 120। अब टोटल जो आ रहे हैं इसमें 7 का भाग दे दीजिए। जैसे ही आप 7 का भाग देंगे दोस्तों, 7 एकम 7 एक बार जाएगा, और फिर कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, और 7 एकम 7, यानी कि ये हो जाएगा आपका लास्ट में 1 बचेगा दोस्तों। अब 1 बचेगा, एक कोड ध्यान रखना हमेशा, 00 जो कोड होता है दोस्तों वो शनिवार का होता है ना, शनिवार का होता है कोड, और 01 जो कोड होता है दोस्तों वो रविवार का होता है। तो इसके अकॉर्डिंग 1 आ रहा है तो यहाँ रविवार आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसके लिए क्या आ रहा है दोस्तों, सोमवार आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, रविवार के अंदर हम 1 प्लस कर देंगे, हम भी 1 प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर सोमवार, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा दोस्तों हमें उसमें 1 प्लस करना है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं हमें क्या निकालना है, 12 जुलाई 1980, तो यहाँ रख दीजिए आप। पेन चेंज करता हूं थोड़ा, आपको दिखने में थोड़ा सही रहेगा। या देखिए जैसे 12 जुलाई है ना, बहुत सिंपल है दोस्तों, थोड़ा आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए इस पे। अब सबसे पहले 12 रख दीजिए यहाँ पर, अभी समझ में आ जाएगा। जुलाई के लिए कोड कौन सा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 6 आ जाएगा, ये 6 आ गया। 1980 में पीछे वाले 2 डिजिट ले लीजिए, 80 आ गया, और 4 का भाग लगाया कितनी बार गया दोस्तों, यहाँ पर 20 बार गया है। अब इन सभी को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, और यहाँ पर 11, 118 टोटल आ रहा है दोस्तों। अब इसमें आपको क्या करना है, 7 का भाग देना है, तो 7, और यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों, 7 आएगा तो 4 बचेगा, और 8 ऐसे कैसे ही, तो 7 छिंग 42 हो जाएगा, और 42 होते कितना, 6 बचेगा दोस्तों। अब मुझे बताया, मैंने यहाँ पर बताया था कि आपका जो ये कोड है, यहाँ पर समझना मेरी बात को ध्यान से, कि 00 जो एक कोड है दोस्तों ये होता है शनिवार का होता है, और अगर यहाँ पर 1 बचता तो 1 के लिए रविवार होता है। इसी प्रकार से आगे चलता रहेगा दोस्तों, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6, तो लास्ट में 6 पे होता है दोस्तों फ्राइडे।
क्या होता है दोस्तों, फ्राइडे। तो मुझे बताया यहाँ पर 6 पे फ्राइडे हो रहा है, यानी कि फ्राइडे शुक्रवार आना चाहिए, लेकिन हमें पता है दोस्तों कि जो भी आंसर आता है उनमें से +1 करके रखना है। तो यहाँ पर जो भी आपका फ्राइडे आया था दोस्तों, इस फ्राइडे के अंदर क्या करना है आपको, ये फ्राइडे के अंदर 1 आपको प्लस करना है, यानी 1 प्लस करते ही क्या हो जाएगा, शनिवार। ये शनिवार, यानी कि इसका ऑप्शन आपका बी इसमें राइट है। क्लियर है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको एक कोड याद रखने हैं। कोड याद रखने के बाद सबसे पहले आप डेट रख दीजिए, फिर आपका मंथ का कोड रख दीजिए, पीछे वाले 2 डिजिट है वो आप रख दीजिए, 4 का भाग लगाने पर कितनी बार गया है वो आप यहाँ रख दीजिए। जैसे ही जोड़ेंगे लास्ट में आप 7 का भाग लगा देना, जो शेष पल बचता है, शेष पल में से ये सारे आपके पास दोस्तों कोड है। यहाँ पर जो जितना बचता है उतना उसका कोड होगा। यहाँ पर एक बच्चा था, देखिए एक रविवार होगा, लेकिन रविवार नहीं देके इसने सोमवार दे रखा, मतलब 1 प्लस कर रखा था, तो हम भी उसके अंदर 1 प्लस कर देंगे इसी प्रकार से। क्लियर है दोस्तों, आगे चले। अब उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये बोल रहा है कि संख्या लुप्त है, आप ज्ञात कीजिए। अगर आपको वर्ग याद है तो देखिए 2 का वर्ग होता है, और यहाँ देखेंगे तो दोस्तों ये 4 का वर्ग होता है, और इसी प्रकार आपको क्या पता चल रहा है कि 2 से 4 यानी +2 हो रहा है। तो इसी प्रकार आगे जाएंगे आप, इसमें भी +2 कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 6। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो 36 हो जाएगा दोस्तों, है ना। ये 36 आपका सी वाला इसमें आंसर होगा। और आगे भी देखेंगे, अगर 6 के स्क्वायर में अगर आप 2 और जोड़ेंगे 6 में तो 8 होगा, 8 का स्क्वायर देखिए 64 होता है, वैसे ही दिख रहा है हमें। क्लियर है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो ये 14 का स्क्वायर है, इधर देखेंगे तो ये 13 का है, और इसी प्रकार इधर देखेंगे तो ये 144 12 का है। क्लियर है, हालांकि इस सीरीज से हमें काम नहीं चला, इस वाली से ही हमारा काम हो गया कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का 16। इसी प्रकार यहाँ सब में +2 हो रहा है, तो यहाँ 6 आता है, 6 का स्क्वायर 36, यानी कि सी वाला ऑप्शन राइट है। क्लियर है दोस्तों, आगे चले। अब दोस्तों अगर प्लीज यार वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है दोस्तों, ताकि रेस्पॉन्स बढ़िया रहेगा। तो मैं बोल रहा हूँ ना कि 90 नंबर जो है उसमें लेकर के आएंगे हम, और टोटल जो आपके दूसरे जो है कंप्यूटर वाले 15 क्वेश्चन वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर ये दे रखा है, जिस प्रकार अनाज का संबंध भंडार गृह से है उसी प्रकार जल का संबंध किससे होगा। तो देखिए अनाज जो है भंडार गृह में रखा जाता है, इसी प्रकार जल कहाँ है, बांध के अंदर भरा जाता है। क्लियर है दोस्तों, वहीं पर इकट्ठा रखा जाता है। निम्न में असंगत युग्म को छांटिए। तो देखिए जीवन मृत्यु यानी एक दूसरे के विलोम शब्द है दोस्तों। यहाँ विष है, अमृत है, ये भी विलोम शब्द है। और यहाँ देखेंगे कपड़े गहने, ये नहीं है। लाभ और हानि विलोम शब्द है, तो ये वाला सबसे अलग है। बाकी के 3 विलोम शब्द है, लेकिन ये वाला नहीं है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, चले अब आगे। अब बोल रहा है दोस्तों यहाँ पर, ये देखिए ये इशारे वाले क्वेश्चन है, कैसे करते हैं इनको देखिए। देवेश ने नवनीत से कहा कि, अब ये देवेश है, ये देवेश ने नवनीत से कहा कि वह लड़का जो हॉकी खेल रहा है मेरे पिता की पत्नी। अब देवेश की बोल रहा है कि मेरे पिता, तो इसके पिता ये हो गए दोस्तों, इसके पिता, मेरे पिता की पत्नी, अब ये इसकी पत्नी होगी। देखिए पिता है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा कोने में, और ये पत्नी है, इनकी पत्नी थी, माइनस, और हस्बैंड वाइफ के लिए बीच में हमेशा प्लस आता है, मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, अब ये बोल रहा है पत्नी की, मेरे पिता की पत्नी की बेटी के 2 भाइयों में छोटा है। अब इनकी भी जो है मेरे पिता की पत्नी की बेटी, तो इनकी जो भी बेटी होगी दोस्तों, ये बेटी के लिए भी यहाँ माइनस आ जाएगा। अब बेटी के लिए बोल रहा है कि बेटी के 2 भाइयों में छोटा है। अब इनकी जो बेटी है दोस्तों, उनमें से क्या है, बेटी के 2 भाइयों में छोटा है, यानी इस बेटी के भी 2 भाई हैं। तो यानी कि एक तो देवेश हो गया दोस्तों, एक हो गया, और एक यहाँ पर एक और इसका भाई होगा, यानी इसका भाई है, तो ये मान लीजिए इसका ये भाई है यहाँ पर। क्लियर है दोस्तों, तो ये बोल रहा है कि देवेश का उस लड़के के साथ किस प्रकार संबंध है। तो मुझे बताइए, आप खुद सोचिए, अगर ये आप खुद है, ये आपके पापा है, ये आपकी मम्मी है, तो मुझे बताया कि मम्मी की जो यहाँ पर बेटी है, तो आपकी बहन नहीं हुई क्या, हुई है, और इसके बेटी के 2 भाई है। अब 2 भाई, तो एक तो आप खुद हो गए और एक आपका ये वाला भाई हो गया। तो बस यही पूछ रहा है कि उस लड़के का देवेश से किस प्रकार संबंध है। तो भाई देवेश का तो ये देखिए भाई हो गया ना, क्लियर है, भाई हो गया, तो ये हो जाएगा इसमें भाई, सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मेरे एक बार आप जाकर के रक्त संबंध मैंने करा रखा है दोस्तों, प्लेलिस्ट में जाइए, रक्त संबंध आप वहां पर जाकर के अच्छे से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से वहां पर समझा रखा है। संख्याओं का एक जोड़ा जो अन्य से भिन्न है। देखिए इसके अंदर क्या होगा, अगर आप 8 का यहाँ पर भाग देंगे 20 के अंदर, तो यहाँ पर 25 बार जाएगा। अगर आप 4 का भाग इसमें देंगे दोस्तों यहाँ पर, तो कितनी बार जा रहा है, 36 बार जाएगा। और अगर आप 11 का भाग इसमें देंगे दोस्तों, तो 121 बार टोटल, है ना। 11 और यहाँ पर बचेंगे दोस्तों 2, 23, यानी कि हाँ। और अगर 12 का भाग देंगे दोस्तों, तो यहाँ पूरा पूरा नहीं जा रहा है, तो इसका सभी में पूरा पूरा जाने के बाद भी देखिए ये 5 का वर्ग बन रहा है, ये 6 का वर्ग बन रहा है ना, ये 5 का वर्ग, ये 6 का, और ये 11 का, लेकिन यहाँ पर पूरा पूरा नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये सबसे अलग है दोस्तों। क्लियर है, चलें आगे अब। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके अंदर यार ऐसे क्वेश्चन कभी भी लाइफ में, है ना, ऐसे क्वेश्चन को कभी भी गलत करके मत आना, बहुत ही सिंपल होते हैं ऐसे क्वेश्चन।
अब ऐसे क्वेश्चन को एक बार हम करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है, क्या लॉजिक लगा रखा है। यहां पर देखिए 3 से ये जा रहा है दोस्तों, यहां पर 6, मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि बढ़िया अच्छे समझ में आएगा। 3f 6g है ना, 11 यहां पर है i और 18l, इस प्रकार से। तो यहां पर देखिए 3 से 6 पर गया है, इसका मतलब +3 जोड़े इसने। यहां 6 से दोस्तों यहां पर गया है, 6 से गया है 11 पर तो +5 जोड़े हैं इसने, और 11 से फिर यहां 18 पे गया तो +7 जोड़े हैं। तो आगे जाएगा दोस्तों तो कितने जोड़ेगा यहां पर, देखिए हर बार कितने कितने जुड़ रहे हैं यहां पर देखेंगे तो 3 में जोड़े हैं +2 जोड़े हैं, 5 में जोड़े हैं तो +2 जोड़े हैं, तभी 7 में। तो इसका मतलब आगे भी हम क्या करेंगे +2, तो 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9। तो यानी कि अब 18 में आप 9 रख दीजिए, 18 में 9 रखेंगे तो 27 आएगा दोस्तों, ये आपका 27। तो 27 वाली संख्या सिर्फ एक ही है जिसमें आगे 27 है, तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। आप चाहे तो आगे और ट्राई कर सकते हैं दोस्तों, हालांकि एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं करना है। एफ जो होता है 6 पे होता है दोस्तों, 6 से हम जी यानी 7 पे जा रहे हैं तो +1 कर रहे हैं, फिर जी से दोस्तों अगर जाएंगे आप यहां पर तो +2 कर रहे हैं हम, ठीक है। यहां पर आई जो होता है 9 पे होता है, 7 से 9 पर +2, और यहां पर 9 से फिर हम 12 पर जा रहे हैं, एल 12 पे होता है, तो यहां पर कितना कर रहे हैं +3, तो कितना जुड़ रहा है +1 +2 +3, तो आगे +4 हो जाएगा। तो हमें पता है दोस्तों 12 के अंदर 4 रखेंगे यहां पर तो 16 हो जाएगा, और 16 पे पी होता है दोस्तों, यानी कि 27 पी है। देखिए 27 पी आपका आंसर है। तो आपको दोस्तों ए टू जेड तक जो है यहाँ पर अल्फाबेट आपको मुंह पर याद होने चाहिए कि कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पे आता है, तभी जाकर तो ऐसे क्वेश्चन करने का मजा आएगा दोस्तों, ठीक है। चले आगे। अब देखिए ये क्वेश्चन भी है दोस्तों, यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन 100% आपसे पूछा जाएगा। तो जितने भी पैटर्न है एक बार इनमें से आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, बता रहा हूं ना 50 या 60 हम क्वेश्चन पेपर करेंगे दोस्तों, उसमें से आपको खुद को जो है ऐसे 50-60 क्वेश्चन ऐसे क्लियर हो जाएंगे तो एक आइडिया लग जाएगा कि यार किस किस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं। इसलिए घबराना नहीं है, हमेशा जो है इस प्रकार से रहना है, इस प्रकार से, है ना। बहुत से बच्चे कैसे रहते हैं दोस्तों, ये इस प्रकार से, ऐसे हमें नहीं रहना है, हमें ऐसे रहना है ना, पॉजिटिव रहना हमेशा। अब देखेंगे दोस्तों यहां पर थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे, ये बोल रहा है कि भाई इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा, थोड़ा आप दिमाग लगाइए कि जितने भी ये 3 जो है यहाँ पर खांचे दे रखे दोस्तों, यहाँ पर इनमें छोटी संख्या और इनमें लास्ट वाले में बड़ी है, इसका मतलब क्या हो रहा होगा, गुणा होकर के ये जुड़ रहे होंगे, कहीं ना कहीं ऐसे ही हो रहा होगा ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए 11 से यहाँ देखिए सबसे पहले 11 को 1 से गुणा करेंगे, 11 + 4 जोड़ेंगे 15, यानी 11 × 1 + 4 कर देंगे तो देखिए यहाँ पर 15 हो रहा है। यानी क्या करना है दोस्तों, यहाँ से गुणा करना है, इसको यहाँ से प्लस करना है, 7 तेरी 21 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर ये 3 रख दीजिए तो 24 हो जाएगा। ये देखिए 7 × 3 + 3 बराबर ये हो गया आपका 24। इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे आप 5 दूनी 10, यहाँ पे +9 रख दीजिए, तो 5 × 2 + 9 यानी कि 10 और 9 19। तो हमें भी इसमें क्या करना है, बहुत सिंपल है, यहाँ गुणा करके यहाँ प्लस कर देना है, यानी कि 3 × 4 + 5 आप जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तेरी 12, और 12 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 17, यानी कि आपका ए वाला ऑप्शन सही है, 17 आंसर आएगा इसमें। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा यार, है ना। बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूं। अब चलते हैं आगे। देखिए ये बोल रहा है बैठक व्यवस्था का क्वेश्चन है दोस्तों, ये बोल रहा है कि ए बी सी डी ई तथा एफ षटकोणाकार मेज चारों ओर एक खेल खेलने के लिए निम्नलिखित क्रमानुसार बैठे हैं। देखिए षटकोणानुसार ये होता है दोस्तों, ये इस प्रकार से इसकी आकृति बनी हुई है। अब ये बोल रहा है एफ जो है ए के बिल्कुल विपरीत बैठा हुआ है, ये एफ जो है दोस्तों इस ए के विपरीत बैठा हुआ है, तो ये देखिए दोनों एक दूसरे के सामने, विपरीत का मतलब सामने बैठे हुए दोस्तों, ठीक है। और ये बोल रहा है और बी के ठीक दाईं ओर बैठा है, यानी कि सबसे पहले जो दिया होता है उसके बारे में बात कर रहा होता है, तो जस्ट बी के ठीक दाईं ओर बैठा है, यानी दोस्तों बी यहां बैठा होगा, क्योंकि बी का मुंह इधर है, जिधर मुंह होता है उधर से आपका बायां हाथ देख लीजिए, बाएं हाथ में से आप जब देखेंगे तो आपका पीछे वाला काला वाला भाग होता है वो तो हमेशा बायां होता है, और आगे जो हथेली होती है वो हमेशा दाईं होती है। जैसे इसका मुंह इधर है, हाथ को इसने आगे की ओर किया तो इसने देखा कि भाई हथेली तो है इसकी इस तरफ चली जाएगी, और पीछे काला वाला भाग हाथ का पीछे वाला इस तरफ, तो दायां इधर हो गया दोस्तों। तो ये बोल रहा है कि बी के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो बी के ठीक दाईं ओर ये एफ बैठा है। क्लियर है। अब ये बोल रहा है डी जो है दोस्तों ए और बी के बीच में बैठा है, देखिए ए यहाँ पर है, आपका बी है, ये इसका लाइन के बीच में यहाँ डी बैठा है। क्लियर है। और सी के बिल्कुल विपरीत बैठा है, यानी ये जो डी है दोस्तों सी के विपरीत बैठा है, तो यानी कि ये सी है इसके विपरीत, यहां हो जाएगा ये विपरीत हो गया। क्लियर है दोस्तों। अब बचा हुआ कौन है आपका, जो लास्ट में बचा हुआ उसे रख दो आप, आपका बचा हुआ ई है तो यहाँ ई आ जाएगा। क्लियर है। जो बचा हुआ लास्ट में है उसको जो बच रहा है उसे वहां रख दो, बिठा दो। ये बोल रहा है बताए कि बी के विपरीत कौन बैठेगा, भाई बी के विपरीत कौन, ये बी के विपरीत, तो देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर सामने कौन है, बी के सामने यहाँ पर ई है, तो ये ई बैठेगा, यानी ये आपका ऑप्शन बी इसमें राइट है दोस्तों। ठीक है। चले अब आगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपकी स्पीड बन जाएगी यार, मैं समझा रहा हूं इसीलिए, अगर
सोचो कि आपकी स्पीड और नहीं समझाना, किसी को खुद को करना हो तो आप ऐसे क्वेश्चन सेकंड्स के अंदर उड़ाना सीख जाएंगे। अब आगे देखिए, एक खेल के मैदान में विवेक, रविंद्र, राजेंद्र, विक्की और प्रतिभा उत्तर की ओर मुंह करके, है ना, बताए गए क्रमानुसार बैठे हैं। अब देखिए, है ना, ये सभी उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं दोस्तों, यानी कि ऊपर की ओर, ये इस प्रकार से, ये पांचों जने जो है दोस्तों इस प्रकार से बैठे हैं। अब ये बोल रहा है विक्की राजेंद्र के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। दोस्तों यहां पर समझना मेरी बात को, ये आपका राजेंद्र है, तो राजेंद्र के बाएं, देखिए मैंने बताया था जिधर मुंह है उधर अपना बायां हाथ रख लीजिए, बायां हाथ ऐसे रखेंगे सामने आप, तो आपकी हथेली तो इस तरफ रहेगी और आपका जो पीछे वाला भाग है इस तरफ रहेगा। तो पीछे वाले भाग जो होता है काला काला ब्लैक होता है, उसको ब्लैक को बायां बोलते हैं, तो यानी बायां इधर। तो ये बोल रहा है राजेंद्र के बाएं दूसरे स्थान पर विक्की बैठा है, तो ये देखो बायां इधर हो जाएगा, तो पहला और दूसरे स्थान पर, ये दूसरे स्थान पर यहां कौन बैठा है दोस्तों, ये विक्की बैठा है, ये विक्की। क्लियर है दोस्तों? आगे चले। अब ये बोल रहा है कि प्रतिभा ठीक मध्य में नहीं है। देखिए प्रतिभा के लिए बोल रहा है दोस्तों कि ठीक मध्य में नहीं है, समझना, ये प्रतिभा ठीक बीच में नहीं है। इसका मतलब है तो बीच में, कोने पे नहीं बैठेगी, इसका मतलब ये दोस्तों कि बीच में तो बैठेगी लेकिन कोने पे नहीं बैठेगी, है ना, ये तो या तो यहां हो सकती है या यहां हो सकती है। क्लियर है? आगे चलें। रविंद्र किसी एक छोर पर बैठा है, यानी कि रविंद्र एक तो दोस्तों यहां हो सकता है या फिर आपका रविंद्र जो है यहां पर हो सकता है। क्लियर है? आगे चलें। विवेक राजेंद्र के ठीक बाएं बैठा है। अब राजेंद्र के ठीक बाएं कौन बैठा है? विवेक, यानी कि राजेंद्र है इसके ठीक बाएं, यहां पर ये विवेक बैठा है दोस्तों, ये विवेक बैठा है। तो अब देखिए यहां पर अगर इसे आप इस अरेंजमेंट को यहां रखते हैं दोस्तों, तो ये आपका सटीक बैठता है दोस्तों, यहां पर इस जगह पर बैठता है, यानी कि आपको राजेंद्र को यहां बिठाना पड़ेगा सबसे पहले। ये राजेंद्र को बिठा दिया, ये विवेक आपका इसके पास बैठेगा और ये विक्की जो बचा हुआ इधर बैठेगा, विक्की, है ना, विक्की बैठेगा। अब इनमें से आप देखेंगे दोस्तों, तो हमें पता है कि भाई जो यहाँ पर प्रतिभा है, प्रतिभा कहीं कोने पे तो बैठेगी नहीं, इसका मतलब प्रतिभा यहाँ बैठेगी, प्रतिभा। और यहाँ पर बताया था कि रविंद्र या तो इस कोने पे या इस कोने पे, तो रविंद्र जो है आपका इधर आ जाएगा, रविंद्र। क्लियर है दोस्तों? ये हो गया आपका अरेंजमेंट, यहाँ पर बहुत सिंपल है। अब इससे जो आपको क्वेश्चन पूछे आप उसका जवाब दे दीजिए। मध्य में कौन बैठा है? देखिए मध्य में जो है विक्की भाई साहब बैठे हैं, यानी ये विक्की बैठा है। ठीक है दोस्तों? आगे चले। अब दाएं छोर पर कौन बैठा है? ये होता है दोस्तों बायां और ये होता है दोस्तों दायां। तो आपके दाएं छोर पर बैठा है राजेंद्र, तो ये राजेंद्र बैठा है दोस्तों। ठीक है, आगे चले। अब रविंद्र और विक्की के मध्य में कौन बैठा है? ये देखिए रविंद्र है, कहां गया आपका रविंद्र? ये रविंद्र और ये विक्की के बीच में जो है ये आपकी प्रतिभा बैठी है, तो ये प्रतिभा ए आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बहुत सिंपल होते हैं दोस्तों, सिर्फ प्रैक्टिस करनी होती है। अगर आपको लगता है दोस्तों कि ऐसे प्रश्न में थोड़ा आपको टाइम लगता है, तो मैं बता रहा हूं मैंने सीटिंग अरेंजमेंट करा रखा है दोस्तों, इस तरीके से करा रखा, आपको यूट्यूब पर शायद नहीं मिलेगा, इतना बढ़िया तरीके से आप मैंने समझा रखा है। एक बार जाइए विजिट कीजिए प्लेलिस्ट के अंदर और सीटिंग बैठक व्यवस्था को जो है एक बार जरूर वहां पर देखिए। ठीक है, अब ये बोल रहा है प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए अक्षर समूह यूटीबी से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? देखिए यूटीबी से क्या क्या बन सकता है? एक तो बन सकता है आपका बट, है ना, बट बन सकता है, और एक बन सकता है टब, TUB, यानी सिर्फ दो अक्षर बनेंगे दोस्तों आपके, यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों, यहां पर बी है ना है। अब आगे चलते हैं, यहां पर दे रखा आपको ये प्रोबेटिव, सबसे पहले तीसरे और छठे और 90 अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके कोई अर्थपूर्ण शब्द बनता है। तो देखिए सबसे पहले समझिए क्या बोल रहा है, PROBATIV, ये इस प्रकार से आपको दोस्तों ये दे रखा है यहां पर। अब ये बोल रहा है कि यहां पर एक तो पहला अक्षर होना चाहिए, यानी कि एक तो P, फिर छठा अक्षर कौन सा है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी कि T, एक T होना चाहिए, है ना। तीसरे की भी बात कर रहा है दोस्तों, ये देखिए तीसरे की भी कर रहा है, यानी कि आपका तीसरा यानी O भी होना चाहिए। और एक जो है 90 अक्षर की बात कर रहा है, 90वां अक्षर दोस्तों लास्ट वाला, यानी कि ये बोल रहा है अब इन चारों में से आपको कोई भी एक शब्द अगर बन रहा है अर्थपूर्ण तो आप बनाइए उसे। और ये बोल रहा है अगर बनता है तो उसका अंतिम अक्षर क्या होगा? तो मुझे बताया POT से बन जाएगा दोस्तों आपका पोइट, पोइट बनेगा गला खराब हो गया यार, पोइट बनेगा। अब देखिए पोइट के अंदर यहां पर आप देखेंगे पोइट किसको बोलते हैं? कवि को बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा ना 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के अंदर इंग्लिश के अंदर। तो आपका शब्द बन रहा है और इस शब्द के अंत में क्या है दोस्तों? यहाँ पर T है, तो आपका T वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि ये पूछ रहा है कि अगर इससे कोई अर्थपूर्ण शब्द बनता है तो आपका उत्तर उस शब्द का अंतिम अक्षर होगा। तो देखिए हमारा अंतिम अक्षर T है, तो यहाँ पर T वाला A ऑप्शन हो जाएगा। आगे बोल रहा है, क्या बोल रहा है एक बार इसे भी थोड़ा समझ लीजिए आप। ये बोल रहा है कि और यदि एक से अधिक बने तो उत्तर M होगा। देखिए हमारा तो एक ही बन रहा है यहाँ पर, पोइट यानी कवि बन रहा है। और ये बोल रहा है यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनता है तो उत्तर X होगा। तो ये हमारा नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि हमारा तो ये बन रहा है ना कवि। क्लियर है दोस्तों? चले आगे। अब
यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इनपुट आउटपुट। अगर यार सच बता रहा हूँ रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं आप, तो इसे एक बार कंप्लीट करके जाना इससे, क्योंकि 5 क्वेश्चन आते हैं इनपुट आउटपुट के, यानी कि 10 नंबर है दोस्तों आपके सूखे होने वाले हैं। अगर आपकी रैंक मान लीजिए 4 जा रही रैंक आ रही है दोस्तों, तो ये अगर आपने सारे क्वेश्चन सही किए हुए तो मान के चलना है कि आपकी रैंक को 3200 ले आएगा, यानी कि 800 बच्चों को आपसे पीछे फेंक देगा। इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये इनपुट आउटपुट, ध्यान रखिएगा। क्लियर है दोस्तों, इसलिए इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर आपको लगता है कि आपको कम आता है, मेरे लेटेस्ट वीडियो है दोस्तों अभी डाले हुए मैंने, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर इनपुट आउटपुट के 1-1 घंटे के 3 वीडियो डाल रखे हैं। एक बार जाकर के यार वहां विजिट कीजिए आप, मैं गारंटी देता हूं कि आपके 10 नंबर कहीं पर भी नहीं जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये आपको एक इनपुट दिया होता है, इसको मशीन में डालना होता है। मशीन एक फिक्स जो है दोस्तों यहाँ पर्टिकुलर कुछ कार्य करती है। अगर आप देखेंगे इसके अंदर जैसे ही मशीन में डाला, ये मशीन देखिए इनमें से पकड़ के 27 को सबसे पहले लेकर के आ गई। ये 27 यहाँ पर आ गया दोस्तों, तो यानी कि सबसे छोटी संख्या को पकड़ करके ले आई। अब ये मशीन के अंदर, अब ये चरण जो पहला है दोस्तों ये मशीन में जाएगा। जैसे ही मशीन में गया, मशीन ने क्या किया, इस टी को पकड़ करके यहाँ ले। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, संख्या में तो सबसे छोटी संख्या को लाया, और यहाँ देखेंगे तो यहाँ सबसे आगे वर्ड में जो जी है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर पी है। सबसे बड़ा टी होता है, इसलिए सबसे बड़े वाले को यहाँ लेकर के आ गई। तो यानी कि 27 का काम इस चरण में हो गया पहले में, दूसरे में यहाँ पर टी, और तीसरे में अब देखेंगे तो बचे हुए दोस्तों यही है ना। अब यहाँ पर बचे हुए तो अब वापस नंबर लाएगा, यानी 27 से जो बड़ा होगा। 27 से बड़ा कौन है दोस्तों, ये 35 है, तो 35 को जो है यहाँ लेकर के आ गया। क्लियर है, तो ये तीसरे चरण में ये होगा। अब तीसरे चरण में जैसे ही मशीन में जाएगा पूरा, तो अब क्या बच रहा है, ये गोंद से बच रहा है सारा। तो अब जैसे ही ये बच रहा है दोस्तों, तो इसके अंदर यहाँ टी सबसे पहले आ गया था सबसे बड़ा, तो अब सबसे बड़ा ये पी आएगा। देखिए पी सबसे बड़ा था, ये पी आ गया। क्लियर है दोस्तों, अब ये सारे आपके ऐसे ही बच रहे हैं यहाँ पर। जब आपने देखा आगे यहाँ पर, तो आपका और क्या बच रहा है, पी तक काम हो गया, तो ये 69 है। देखिए सबसे छोटा है, तो यहाँ पर लेकर के आ जाएगा, ये 69 आ गया। अब ये तीनों बच रहे हैं, इसके अंदर से अब क्या आएगा, देखिए ये और है, ये और क्या है, सबसे बड़ा है दोस्तों, तो सबसे बड़ा है क्या है, यहाँ आगे आ जाएगा, ये और आ गया। ये बचे हुए दोनों है, अब बचे हुए दोनों है, तो यहाँ देखिए दो जो है शब्द साथ नहीं रह सकते, तो इसका मतलब क्या है कि ये 72 आगे आएगा। तो अगले चरण में ये देखिए 72 जो है यहाँ आगे आ जाएगा, ये आगे आगे। तो एक इसका कहने का मतलब है दोस्तों, आपका जो है एक तो है आरोही क्रम चल रहा है, आरोही क्रम, ये देखिए आरोही क्रम चल रहा है, यानी कि पहले 27 आया, फिर यहाँ पर 35 आया, फिर 69 आया, फिर 72 आया, आरोही क्रम चल रहा है। और अगर इसकी बात करें हम यहाँ पर दोस्तों वर्ड की, तो सबसे पहले अल्फाबेट जो है, अल्फाबेट ये सबसे बड़ा वाला है, सबसे बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला है ना दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है, अल्टरनेट चल रहे हैं दोस्तों ये, है ना। अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब होता है दोस्तों एक को छोड़कर एक, यानी कि पहले संख्या चलेगी, फिर आपका यहाँ पर ये अल्फाबेट, फिर यहाँ पर देखेंगे आप आगे तो ये संख्या है, फिर अल्फाबेट है, फिर यहाँ संख्या है, फिर ये अल्फाबेट है। इस प्रकार से चलता रहेगा दोस्तों, तो हमें भी यही पैटर्न फॉलो करना है। तो ये बोल रहा है दोस्तों कि 86 ओपन शूट डोर, 31 49 ऑलवेज, 45 पुनर्व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितने चरण चाहिए। अब देखिए सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, वो बच्चा जो कभी इसको अटेंड नहीं किया होगा, 1-2 दिन के अंदर ही देख करके जाएगा दोस्तों, वो कम से कम ऐसे क्वेश्चन के अंदर 5 मिनट लगाएगा दोस्तों। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। चरण 1 के अंदर हमें पता है दोस्तों सबसे छोटी संख्या रखते हैं, तो 31 को हम सबसे पहले रखेंगे, तो ये 31 आ जाएगा। क्लियर है, ये पहले चरण के अंदर बचे हुए सारे ऐसे कैसे ही है ना, तो ये पहला चरण में यहाँ लिख देता हूं। अब दूसरे चरण की बात करें दोस्तों, 31 के बाद क्या है, सबसे बड़ा जो है यहाँ पर अल्फाबेट आएगा। सबसे बड़ा क्या है दोस्तों, एस है यहाँ पर, तो एस आ जाएगा। तो सबसे बड़ा तो 31 तो आपका ऐसे ही था, ये आ जाएगा SHUT, शूट। ये बचे हुए सारे ऐसे ही से। तीसरे की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर 31 और शूट तो ऐसा कैसे ही है। तीसरे पर अब क्या आएगा, 31 से बड़ा और क्या है दोस्तों, यहाँ पर 45, तो ये 45 आ जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ चलेंगे, क्योंकि दोस्तों हमें पता है एक बार नंबर लेना है, यहाँ पर एक बार अल्फाबेट लेना है, फिर यहाँ नंबर लेना है, इस प्रकार से। अब चौथे की अगर बात करें दोस्तों, तो 45 के बाद अब क्या आएगा, यानी आपका 31 का काम हो गया, शूट का काम हो गया, और 45 का काम हो गया। तो अब 45 के बाद सबसे बड़ा इनमें से क्या है दोस्तों, यहाँ आप देखेंगे तो ओपन है। ओपन के लिए क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ओपन आगे आएगा, तो ये ओपन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ये चौथे में आ गया चरण में। अब पांचवे की बात करें दोस्तों, तो ओपन के बाद अब क्या आएगा आगे, ओपन के बाद अब क्या आना चाहिए, अब हमारी संख्या आनी चाहिए, यानी कि 49 आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ये 49। अब अगर हम छठे की बात करें दोस्तों, छठे के अंदर 49 तो हमने यूज कर लिया। अब आपका अल्फाबेट आना चाहिए, तो क्या होगा, वो डोर होगा दोस्तों, DWR। तो ये आपका DWR यहाँ पर आ जाएगा, है ना। ये पीछे बचे हुए ये जितने भी 31 से लेकर के सारे चल रहे दोस्तों, कंफ्यूज मत होना। 31 है यहाँ पर शूट है, और 45 है यहाँ पर ओपन है, और यहाँ पर 49 है, तभी जाकर के यहाँ पर डोर है। क्लियर है दोस्तों, तो ये तो हो गया आपके छठे के अंदर यहाँ पर डोर वाला यूज हो गया। अब सातवें की बात करें, तो डोर के बाद क्या आना चाहिए दोस्तों, ये मुझे बताइए। अब कोई ना कोई यहाँ पर एक नंबर आना चाहिए, तो आपका नंबर कौन सा होगा दोस्तों, आपका नंबर होगा यहाँ पर
देखा जाए तो 86 आपका नंबर होगा, सबसे बड़ा नंबर। तो 86 तो ऑलरेडी यहीं पे है ना दोस्तों, आगे ही है, ये बचा हुआ तो आगे है। और इसके बाद आपका क्या बच रहा है, ऑलवेज बच रहा है। तो ये ऑलवेज, ये दोनों तो ऐसे ही बचे हुए। तो आपके कुल कितने चरण यूज हुए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 चरण, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है ना। मैं चेक कर लेता हूं एक बार, हाँ 118 में बी आपका राइट ऑप्शन है। क्लियर है दोस्तों, बहुत सिंपल है। अब वो बच्चा जो है 5 मिनट में कैसे करेगा, वो 31 लिखेगा, यहाँ पे समझना मेरी बात को, है ना। वो बच्चा क्या करेगा दोस्तों, यहां पर 31 लिखेगा, 31 लिखने के बाद ये सभी चीजें वापस लिखेगा, फिर दूसरे में 31 लिख करके फिर शूट लिखेगा, और फिर सारी चीजें वापस लिखेगा, फिर यहाँ 31 लिख करके वापस शूट लिख करके फिर यहाँ पर 45 लिखेगा, फिर सारी चीजें फिर लिखेगा, फिर 31 शूट, ये बार बार ऐसे लिखता रहेगा दोस्तों। और हमें ऐसा नहीं करना, जैसे मैंने शॉर्ट बताया आपको ऐसे ही करना है। आपको पता है यार कि यहाँ 31 आएगा, आपको पता है यहाँ 31 और शूट आएगा, आपको पता है 31 शूट और यहाँ पर क्या आएगा 45, ये इस प्रकार से लगातार चलेगा। तो यार ये आपको पता होना चाहिए वैसे ही, कि भाई जो मशीन ने यूज कर लिया वो तो आगे आगे आएगा, और जो मशीन ने यूज नहीं किया वो पीछे पीछे आएगा। बस सिंपल सी बात है। आगे चले दोस्तों, प्लीज यार अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो ये काम आपका है, ये काम आप कर दीजिएगा। थोड़ा जो इससे क्या है कि दोस्तों ये चेहरा जो है ऐसे रहता है ना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए एक इनपुट का चरण जो है दोस्तों, ये तीसरा चरण है, यहाँ पर तीसरा चरण आपको दे रखा है दोस्तों। तो ये बोल रहा है तो कौन सा निश्चित रूप से इसका इनपुट होगा। देखिए मैं बार बार ये कहता हूं और अभी भी इसके अंदर कह रहा हूं, ये 1 नंबर आपको फ्री में मिलता है ऐसे क्वेश्चन का। हमें पता है सबसे पहले दोस्तों इनपुट होता है, इनपुट के बाद आपका चरण पहला आता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा, चौथा, इस प्रकार से चलता रहता है। जब भी हमें ऊपर से नीचे वाले चरण की पूछे तो हम निकाल सकते हैं दोस्तों, है ना, निकाल सकते हैं। लेकिन जब भी हमें नीचे से ऊपर उल्टा जाने की पूछे दोस्तों तो ये असंभव है ना, असंभव। यानी कि इसके बहुत सारे रूप हो सकते हैं, असंभव यानी कि इसे हम निर्धारित नहीं कर सकते। तो देखिए ये पूछ रहा है, सबसे पहले समझना, ये बोल रहा है कि चरण 3, तो चरण 3 आपका ये वाला हो गया। तो चरण 3 से बोल रहा है इनपुट पर जाइए आप, तो क्या होगा, तो भाई उल्टा जाना है तो उल्टा हम नहीं जा सकते, इसका मतलब निर्धारित नहीं कर सकते। फ्री का 1 नंबर आएगा, यानी कि 1 नंबर, यानी कि एक क्वेश्चन है तो 2 नंबर आने वाला है आपके इससे। क्लियर दोस्तों, आगे चले। अब ये बोल रहा है यहां पर कि एक इनपुट का चरण है, ये सेकंड चरण है दोस्तों, सेकंड चरण आपको दे रखा है। ये बोल रहा है कि 18 विन, 71, 34 नाव, इफ विक्ट्री और 61 पुनर्व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितने और चरण चाहिए। तो आपको चरण 2 दे रखे हैं, समझना मेरी बात को दोस्तों, ये क्या कर रखा है आप समझेंगे तब यहां पर मजा आएगा। तो आपको दे रखा है दोस्तों यहां पर 18 विन, 71, 34 नाव, इफ विक्ट्री, और यहां पर है 61। तो इसका मतलब है दोस्तों कि आपको यहां पर दूसरा चरण दे रखा है, इसका मतलब पहला चरण भी आया होगा, पहला चरण भी आया होगा ना, इससे पहले फिर इनपुट भी हुआ होगा। तो पहले चरण के अंदर इसने क्या किया दोस्तों कि सबसे छोटी संख्या है, इस छोटी संख्या को यहां आगे आगे रख दिया होगा, यानी कि इस 18 को तो पहले ही इसने रख दिया। दूसरे चरण के अंदर हमें अल्फाबेट में सबसे बड़ी संख्या चाहिए, तो सबसे बड़ी संख्या तो ये विन है, तो ये डब्ल्यू रख दिया। यानी कि पहले चरण में 18 को रख दिया, दूसरे में विन रख दिया। ये दोनों काम तो चरण 2 तक ही हो गए दोस्तों। तो अब हमें क्या करना है, तीसरे चरण से यहाँ आगे चलना है। तो हम तीसरे चरण से चलेंगे आगे। जैसे ही चलेंगे दोस्तों, हमें बता रहा 18 और विन तो यहाँ आ जाएगा। तो विन के बाद अब 18 से बड़ी संख्या और कौन सी है दोस्तों, याद रखेंगे आप, तो 34 है। तो ये आपके 34 से आगे आ जाएंगे, ये 34 से दोस्तों आगे आ जाएगा। फिर ये सारा कचरा जो बचा हुआ है पीछे की ओर, चौथे पे चलेंगे दोस्तों, आपका 18 विन और 34 आ जाएगा। विन के बाद जो है दोस्तों और सबसे बड़ा लेटर कौन सा है अल्फाबेट में, आप देखेंगे यहाँ पर तो वी है, तो विक्ट्री आ जाएगा यहाँ पर, ये विक्ट्री आ गया। क्लियर है दोस्तों, फिर ये बचे हुए सारे ऐसे के सही। फिर यहाँ चलेंगे पांचवें चरण में, तो यहाँ पे 18 विन और ये आपका यहाँ पर 34 आ जाएगा, विक्टरी आ जाएगा। विक्टरी के बाद अब देखिए यहाँ पर हमें बताया कि यहाँ अल्फाबेट है, यहाँ नंबर्स आया था, तो यहाँ अल्फाबेट आया, तो अब वापस नंबर आना चाहिए दोस्तों हमारा यहाँ पर। तो नंबर क्या होगा, अब सबसे बड़ा नंबर ये 64, 64 हो जाएगा, या 61 सॉरी, है ना, तो 61 हो जाएगा, बचा हुआ सारा कचरा ऐसे ही। छठे की बात करें दोस्तों हम यहाँ पर, तो छठे पे अब क्या होना चाहिए, इनमें से बचा हुआ देखिए हमारा जो है 18 काम आ गया, विन काम आ गया, और 34 यहाँ पर काम आ गया, और विक्टरी काम आ गया, 61 यहाँ पर काम आ गया। तो मुझे बताया अब नंबर के बाद हमें चाहिए दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा यहाँ पर लेटर, तो ये नाव है, नाव यहाँ पर एन आ जाएगा, क्योंकि आई से पहले एन आता है तो एन आ जाएगा, तो यहाँ पर नाव आ जाएगा, NOW। फिर बचे हुए यहाँ पर रख दीजिए। अब बचा हुआ इनमें से कौन बचा हुआ दोस्तों, एक तो 71 बचा हुआ है, और एक और क्या बचा है आपका, इफ बचा हुआ है। क्लियर दोस्तों, 71 और इफ बचा हुआ है। तो आप समझना मेरी बात को, सबसे पहले यहाँ क्या होगा 18, और यहाँ पर दूसरे पे क्या है विन, और तीसरे नंबर पे ये देखिए 34 है, चौथे पे आपका क्या है विक्टरी है, और पांचवें नंबर पे देखें तो ये आपका 61 है ना। इस प्रकार करते हुए ये जम गया दोस्तों। देखना 18 से बड़ा 34 होता है, 34 से बड़ा 61 होता है, 61 से बड़ा आपका 71 होता है। मैंने आपको ये तो सिखाया था उसके अंदर, देखिए
कि यहाँ पर आप अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे ये वाले पे, तो एक आरोही क्रम में जमाना था, क्योंकि यार आपको ये वाला एग्जाम्पल समझकर ही पिछले सारे एग्जाम्पल करने हैं दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आगे आप देखेंगे इसके अंदर, तो यहां पर आप देखिए W के बाद छोटा इससे V, और V से और छोटा N, N से छोटा I। तो मुझे बताइए जैसे ही आप छठे पे आए 9 तक, बचे हुए दोनों तो पीछे ऑटोमेटिक ही जम गए, तो क्या आगे जाने की जरूरत है? नहीं है। तो ये बोल रहा है कितने चरण की और आवश्यकता होगी दोस्तों? तो देखिए सेकंड तक तो ये आ गया था, तो 1 2 3 4, यानी कि 4 चरण की और यहाँ पर हमें आवश्यकता होगी, तो 4 यानी कि बी ऑप्शन। 120 के अंदर बी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, है ना? हाँ बिल्कुल राइट है। आगे चलते हैं। अब देखिए, अब ये बोल रहा है कि इनपुट है तो कौन सा जो है अंतिम से पहला चरण होगा? अंतिम से पहला यानी कि दोस्तों अंतिम से एक पहले वाला। तो आप समझिए यहां पर ये आपको इनपुट दे रखा है, ये आपको इनपुट दे रखा है कि वेयर 47 59 12 आर दे गोइंग 39। अब इसके अंदर आप देखेंगे दोस्तों, तो पहला चरण, अब पहले चरण के अंदर आपको क्या करना है? यहां पर सबसे पहले छोटी संख्या लानी है कि आपकी 12 आ जाएगी, ठीक है, पहले के अंदर। अब दूसरा चरण, यहां पे मैं शॉर्टकट से चल रहा हूं दोस्तों, और शॉर्टकट से अब आप समझ चुके होंगे। पहले चरण में 12 आ जाएगा। अब दूसरे चरण की अगर दोस्तों मैं बात करूं यहां पर, तो दूसरे चरण में सबसे बड़ी संख्या आएगी। तो सबसे बड़ा तो देखिए यहां पर ऑलरेडी जो है वेयर है, WHERE, तो ये दूसरा जो है WHERE। तो मुझे बताया क्या इसे लाने की जरूरत पड़ी क्या? यहां पर नहीं पड़ी है, नहीं पड़ी दोस्तों। तो इसका मतलब क्या है? अब एक बार संख्या है, एक बार यहाँ अल्फाबेट है, तो एक बार अब संख्या, दूसरे चरण में यहाँ संख्या आ जाएगी। तो 12 से बड़ा और यहाँ पर कौन है? ये 39 हो जाएगा आपका, ये 39। अब ये सेकंड चरण के अंदर हुआ। सेकंड में दोस्तों वेयर नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी दोस्तों यहीं पर पड़ा है, तो मशीन ने तो यूज नहीं किया दोस्तों, इसलिए मशीन फिर बोलेगी भाई मैंने तो कोई काम नहीं किया है, तो वेयर यहाँ पर ऑलरेडी पड़ा है। तो एक काम करती हूँ, अल्फाबेट आ गया, अब मैं नंबर लेके आती हूँ। तो 12 से बड़ा यहाँ पर 39 है, तो ये लेकर के आ गई। तो वेयर का काम भी आपका खत्म है, 12 का काम भी खत्म है, 39 का भी खत्म है। अब W के बाद दोस्तों यहाँ पर छोटा है, तो छोटा कौन आ जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर देखिए एक तो A है, यहाँ पर T है और एक G है, तो यहाँ पर T आ जाएगा आपका, ये द आ जाएगा, है ना, THEY है ना, हाँ THEY, यानी कि तीसरे नंबर पे आपका ये आ गया। और चौथे नंबर पर अब आपका क्या होगा दोस्तों? इस 39 से बड़ी जो संख्या है वो आएगी। तो मुझे बताया 47 ऑलरेडी है कि नहीं? 47 यहीं पे पड़ी है शुरू में, हाथ में देखेंगे आप, तो ये 47 तो ऐसा कैसे ही है? संख्या तो बोलेगी भाई, मशीन बोलेगी मैं तो ये संख्या हूं, लेकिन ये ऑलरेडी आगे पड़ी है। तो मुझे अब क्या करना है? ये अल्फाबेट जमाना है। तो अल्फाबेट में जैसे ही जाएगी, तो यहाँ पर आर है और गोइंग है, तो सबसे पहले ये जी सबसे बड़ा है, तो गोइंग को लेकर के आएगी, ये गोइंग को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ये चौथा हो जाएगा, है ना, चौथा चरण आपका हो जाएगा। जैसे ही गोइंग हुआ, गोइंग को आप काट दो, 47 भी आपका कट गया। अब बचे हुए दोस्तों ये 59 और दे, तो यानी कि आपका देखेंगे इधर से आप तो बचे हुए को पीछे रखते हैं ना, 59 हो जाएगा और THEY दे यहाँ पर लास्ट में हो जाएगा। तो बचे हुए दोनों यहीं पर है। तो मुझे बताओ क्या कहीं और जरूरत पड़ी है क्या? यहाँ पर नहीं पड़ी है। तो इसका मतलब कितने चरण टोटल हमने यूज किए? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये देखिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। लेकिन ये आपसे क्या बोल रहा है कि अंतिम से पहला चरण, यानी अंतिम से एक पहले वाला। तो अंतिम से एक पहले वाला तीसरा है। क्या यहाँ पर कहीं तीसरा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इनमें से कोई नहीं, ये आपका ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है चरण तीसरा होगा दोस्तों। क्लियर है? मजा आ रहा है दोस्तों? एक बार लाइक कर देना यार, क्योंकि मैं सच बता रहा हूं, मैं आपसे दावा कर सकता हूं कि इससे ज्यादा शॉर्ट और कुछ भी नहीं होता है। ये सबसे शॉर्ट है दोस्तों। ये आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं बोल रहा हूं, आप सेकंड्स में ऐसे क्वेश्चन को उड़ाना सीख जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों आपके सामने, यहां पर एक इनपुट का चरण यहां पर सेकंड है, आपको सेकंड ये दे रखा है दोस्तों। तो ये बोल रहा है कि निम्न में से चौथा चरण कौन सा होगा? देखिए समझना मेरी बात को। 33 स्टोर, है ना, 81 75 फुल ऑफ गुड्स 52, ये आपको दे रखा है दोस्तों। तो मुझे बताया पहले चरण के अंदर तो 33 सबसे छोटी संख्या को लेकर के आ गया होगा, दूसरे चरण के अंदर ये स्टोर सबसे बड़ा जो एस है यहां पर लेकर के आ गया होगा। क्लियर है दोस्तों? तो मुझे बताया पहले चरण में तो ये आया होगा, दूसरे चरण में ये। अब हम तीसरे चरण की अगर यहां पर बात करें दोस्तों, यानी कि मैं यहां लिख देता हूं, पहले चरण में 33 को लाया होगा, फिर दूसरे में सबसे बड़ा अल्फाबेट यानी स्टोर को लाया होगा, है ना, दूसरा चरण। अब तीसरे की बात करें तो सबसे 33 के बाद सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी कौन सी है? 52 है, तो 52 को यहां लाया होगा दोस्तों। ठीक है, क्लियर है? ये 52 को, तो ये तीसरा आपका हो गया। अब 52 के बाद अब अल्फाबेट में सबसे बड़ा अल्फाबेट ढूंढना है, यानी कि फुल ऑफ, यहाँ पर जी में सबसे बड़ा यहाँ पर कौन है? ओ है, तो ऑफ को लाया होगा यहाँ पर, ये ऑफ, तो ये चौथे नंबर पे ये आ गया दोस्तों यहाँ पर। क्लियर है? यहाँ पर आ गया। अब इसके अंदर ये बोल रहा है कि चरण 4 6 तक जाना है हमें, तो 4 तक तो हम चल लिए, जिसके अंदर क्या क्या यूज किया? 13 स्टोर आ गया हमारा, 52 और ऑफ आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पर इस अल्फाबेट के बाद अब नंबर आना चाहिए जो 52 से क्या है, थोड़ा और बड़ा हो।
तो 52 से बड़ा क्या है 75 दोस्तों, तो ये 75 भी आ जाएगा, यानी 5 नंबर का यहां पर आ गया। अब 79 पे हम जैसे ही आए दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे इसके आगे 79 के बाद अब क्या जाएगा इसमें, अब इसके अंदर आएगा जो बचे हुए सारे लेटर्स हैं ये इसके अंदर पीछे रख दीजिए आप, यानी कि 81, और फिर रखेंगे आप इसमें क्या बचा 75 हमने यूज कर लिया, 81 हो गया, फुल हो गया, और यहां पर है गुड्स, ये आपका इसके अंदर हो गया दोस्तों। तो ये बात कर रहा है दोस्तों यहां पर पांचवे की, तो मुझे बताइए कि पहला तो ये था आपका, दूसरा ये था, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। छठे के अंदर अगर हम चलेंगे दोस्तों तो इसके अंदर क्या होने वाला है, 122वें के अंदर देखेंगे हम, तो 122वें में क्या आ रहा है आपका ऑप्शन जो है दोस्तों यहां पर एक बार और मैं चेक कर लेता हूं। हाँ, इसके अंदर देखिए अब छठे पे हम गए नहीं, तो छठा तो अब मुझे बताएं यहाँ लेटर होना चाहिए अल्फाबेट, तो छठा तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये जी सबसे बड़ा, एफ से बड़ा जी है यहाँ पर, तो जी आएगा तो ये आ जाएगा गुड्स। ये जैसे गुड्स आएगा बचे हुए ये 81 और फुल यहाँ पर है। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है ना, यानी कि आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा चरण ये हो गया। तो यही तो बोल रहा है यहाँ पर चरण 6 में कौन सा जो होगा यहाँ पर, तो मुझे बताए सबसे पीछे से चलिए। अगर आप चाहते हैं दोस्तों फटाफट से आंसर को यहाँ ढूंढना, सबसे पीछे से स्टार्ट कीजिए आप। जैसे पीछे स्टार्ट करेंगे दोस्तों तो फुल और 81 है, फुल पीछे कहाँ है, क्या यहाँ पर फुल है पीछे, नहीं है, क्या यहाँ पर है, नहीं है, क्या इसमें नहीं है, ये फुल है आपका, और इधर 81 है, ये देखिए 81 है, फिर आपका गुड्स है, ये गुड्स है, इसके बाद यहाँ देखेंगे 75 है, ये 75, फिर ये O52, ये O52, स्टोर 33, स्टोर 33। ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा यहाँ पर इसलिए थोड़ा ये हो गया था, थोड़ा टाइम लगा है, 3-4 सेकंड ज्यादा लगा है, क्योंकि मुझे ऐसा दिमाग में रह गया कि ये पहले वाला क्वेश्चन है थोड़ा उस प्रकार से, ठीक है ना। बाकी अदरवाइज आप ऐसे ही करेंगे, और इससे मैं बता रहा हूं दोस्तों इससे शॉर्ट कुछ भी नहीं होता है, ये सबसे शॉर्ट तरीका मैंने आपको बताया कि आपको ऐसे भी नहीं चलना कि भाई पहला जो ऐसे होगा, दूसरा ऐसे होगा, तीसरा, एक ही लाइन के अंदर आप सब कर दीजिए, आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ऐसे खेलना इनसे सीख जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो हमेशा जो है ऐसे रहिए, ठीक है, ऐसे का मतलब होता है पॉजिटिव, ठीक है, और पॉजिटिव आप कब रह पाएंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस कराने के लिए आपके सर आपके साथ हैं। क्लियर है। और आपको क्या करना है दोस्तों, अगर ये कम आते हैं तो मैं फिर से बता रहा हूँ, प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर के आप विजिट कीजिए, वहां पर इनपुट आउटपुट कम से कम 3 घंटे के, यार 3 लेक्चर है, आज ही उसे खत्म कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर, यार तो ये तो बहुत सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन तो आपके छूटना भी नहीं चाहिए, बहुत सिंपल है यार। ये आप ऐसे देखेंगे एस है, तो यार एस की जो है यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब जो है ऐसे बनता है उल्टा, और इसी प्रकार वी का जो है, वी का देखेंगे आप, ये दर्पण है तो वी का वी बनेगा, तो वी का वी, यानी ए वाला ऑप्शन सही है। आपको दोस्तों यहाँ पर एक चीज मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ, आपका जो दिमाग है इससे थोड़ा दिमाग आपका थोड़ा बढ़ेगा। आपको क्या करना होगा कि A to Z तक और 1 से लेकर के 100 तक नंबर्स आपको क्या करने हैं, एक बार आप दर्पण प्रतिबिंब में लिखना, और आप चाहें तो आप हिंदी के अंदर भी ए से गण्य तक दोस्तों जो है आपके ये अक्षर जो है लिख सकते हैं दर्पण प्रतिबिंब में, क्योंकि बाकी सीधा तो आप जो है बच्चों की तरह नर्सरी पहली क्लास में सीख चुके हैं। जैसे मैं अगर बात करूं, अगर आप में से किसी का नाम है मोनिका, तो ये मोनिका, देखिए आपको लग रहा होगा कि सर आप ऐसे कैसे इतना स्पीड से लिख रहे हैं, लेकिन मेरी आदत पड़ी हुई है कि दर्पण प्रतिबिंब में इस प्रकार से अगर आपकी आदत हो जाएगी दोस्तों तो ऐसे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगी, थोड़ा दिमाग भी बढ़ेगा। आप जैसे मुझे लिखना है कुमाऊं, तो KUMAWAT, है ना, मजा आ रहा है ना इस प्रकार से उल्टा लिखने में। जैसे मैं आपको बोलता हूं कि यहां पर क्या हाल है, क्या हाल है है ना दोस्तों, ये प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। क्लियर है, हालांकि उर्दू लग रही है, चलो आगे चलते हैं, मजाक हो गई अब, है ना, फिर भी वो अच्छी बात है, वो आपको आना चाहिए, इस प्रकार से दिमाग बढ़ता है, ऐसे कुछ अलग अलग किया कीजिए कभी कभार। नीचे दी गई श्रेणी में ऐसी कितनी विषम संख्या है जो किसी अन्य विषम संख्या के तत्काल बाद आई हो, यानी कि कोई एक विषम है, इसके तत्काल बाद कौन है, विषम आई हो, यानी कि दोस्तों दोनों विषम संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ आप देखेंगे तो ये एक विषम है, ये एक विषम है, तो एक तो ये हो गई दोस्तों आपकी। फिर आप आगे चलेंगे, यहाँ पर एक विषम है, ये विषम है, ये भी हो गई। फिर आप अगर आगे ढूंढेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप ढूंढते रहिए, यहाँ पर ये तो विषम है, लेकिन आगे वाली ये आगे पीछे जो है सम है दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर देखेंगे तो इसके आगे भी यहाँ पर सम है, और यहाँ पर भी है दोस्तों सम, यानी कि सिर्फ आपकी यहाँ पर 2 है, एक तो ये वाला है 13 है, और एक यहाँ पर 15 है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके 2 है, तो टोटल डी वाला ऑप्शन इसमें होगा 124 में। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आप तो कितना हो रहा है यहाँ पर, हाँ इसके अंदर एक और हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर एक मिस्टेक रह गई है। अगर आप 7 को देखेंगे ध्यान से देखिए, एक तो आपका ये हो रहा है, और 5 और 7 ये भी तो हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर 5 और 7 यानी एक तो 15 हो रहा है, और यहाँ देखेंगे तो ये 5 और 7 ये भी तो हो रहा है, यानी कि टोटल 3 हो जाएंगे दोस्तों इसमें। ठीक है, ये ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा, ये वाला नहीं होगा। क्लियर है। अब चले आगे, देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ऐसे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। अंग्रेजी वर्ण वाला में बाएं से, अब देखिए ये आपका A to Z तक आपको जाना है,
ये होता है दोस्तों बायां, समझना मेरी बात को, ये बायां होता है, ये दायां होता है। तो ये बोल रहा है बाएं से सातवें अक्षर, तो बाएं से चलना है मतलब बाएं से सातवां अक्षर, सातवें अक्षर पर तो दोस्तों यहाँ पर जी होता है। क्या होता है? जी। अब जी है, अब आपको क्या मानना है, ये जितने भी अंदर बैठे हैं अक्षर, इन सभी का मुंह जो है ऊपर की ओर मानना है। तो जैसे ऊपर की ओर मानेंगे तो ये बोल रहा है सातवें अक्षर के दाएं पांचवें अक्षर क्या होगा, तो सातवां अक्षर दोस्तों आपका जी है। अब इसके दायां देखिए, दायां ये होता है, दायां तो इसके दायां मतलब यहाँ पर क्या करना है, पांचवा, तो 5 प्लस कर दीजिए, यानी जी 7 पे होता है, इसमें 5 प्लस कीजिए, 7 5 कितना होता है 12, और 12 के ऊपर कौन सा लेटर आता है दोस्तों, एल आता है। मैंने पहले ही बताया ए टू जेड तक आपको जो बहुत अच्छे से आने चाहिए, ये एल होता है, तो ये एल आपका सी हो गया। ठीक है, तो इससे क्या स्पीड बढ़ जाएगी और बढ़िया से होंगे। जो आपको दे रखा है दोस्तों उसके अंदर आप जोड़ करके रख दीजिए, डायरेक्ट आपका ये आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको जो है वीडियो है दोस्तों पसंद आया होगा। ठीक है, इसी के साथ मिलेंगे हम, अरे ये तो आंख गायब हो गई। इसी के साथ मिलेंगे दोस्तों हम नए वीडियो में। और पहले ही बता रहा हूं यार, एक बार टेलीग्राम चैनल पर जाइए, टेलीग्राम चैनल पर जाकर के इसे ज्वाइन कीजिए। एक बार इसे ज्वाइन करने के बाद आप पीडीएफ यार प्राप्त कर सकते हैं। वहां पर सिर्फ आपको A+ अकेडमी लिखना है, A+ अकेडमी। क्लियर है दोस्तों? चले आगे अब। ठीक है, आगे तो क्या है, अब अगले वाले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।